जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं जो कि आए भी हुए हैं और आपके राज्य में भी आ सकते हैं, चाहे आप जिस राज्य के हों। बच्चों मैंने बताया हुआ है कि मैट और सेट जो पैटर्न है NMMS का, राष्ट्रीय आय संयुक्ताधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का, वह बच्चों सेम है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर इन वीडियोस को देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों 5000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आपको भी जुड़ के फ्री तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बच्चों मिल जाएगा। पहला सवाल आपके सामने है, 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है। अब देखिए, इस तरह के जो सवाल हैं वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में आते हैं। आपने भी दिया होगा, तो देखिए कभी भी तैयारी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, तो नवोदय के भी अगर आपको सवाल देखने हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज जो 25 वर्षों के प्रश्न हैं उनको बताया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले 1 से 99 तक, 1 से 99 मतलब भाई जो 100वीं संख्या, अगर 100 तक भी हम लें तो 100 तो विषम संख्या है नहीं, तो इसमें कितनी विषम संख्याएं आएंगी या सम संख्याएं आएंगी, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 99 को हम 2 से भाग नहीं दे पाते। ठीक है, तो कितना आ गया ये 50। तो इसका मतलब 1 से 99 को भी हम गिनेंगे, 1 से 99 तक बोला है, के बीच में नहीं बोला है, नहीं तो हम 99 को भी नहीं लेते, फिर एक कम कर लेते। तो हमेशा देखिए लैंग्वेज का भी ध्यान दीजिए, तक हो मतलब उसको लेना है, के बीच में लेना है तब 99 को नहीं लेंगे आप। ठीक है, इस आधार पे चलेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो है बच्चों n²। n क्या है कि कितनी संख्या विषम संख्याओं की है वो करना है। तो हमें पता चल गया विषम संख्याएं कितनी है, 50 हैं। तो 50 के घात 2, यानी कि 50 को खुद से हमें क्या करना है, 2 बार गुणा करना है। ठीक है, तो इसको आराम से कर लीजिए, 5 5 = 25 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, गुणा करने लगते हैं, तो गुणा करने की बच्चों आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, 5 को 5 से गुणा कीजिए, जितना जीरो है उतना जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर आपका ए है। तो काफ़ी आसान प्रश्न था, बस आपको क्या करना था, फॉर्मूला आपको जानना था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है, वृत्त के संबंध में पाई बराबर होता है। देखिए जब भी पाई बच्चों, उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, अगर निकालते हैं इसका क्षेत्रफल निकालते हैं या परिधि निकालते हैं 2πr या πr² करते हैं, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ये हमेशा ये फिक्स रहती है, ऐसा कैसे है। ठीक है, तो बच्चों आपको बताना चाहूँगा, जो पाई होता है वो होता है सरकमफेरेंस बटे डायामीटर, यानी कि आपका परिधि बटे व्यास। ठीक है, परिधि बटे व्यास, ये परिधि बटे डायमीटर व्यास। तो हमेशा ये देखिए, ये 2πr आपका सरकमफेरेंस हो गया और आपका डायमीटर हो गया 2r। देखिए ये कट गया, तो आ गया कि नहीं आ गया पाई। तो इससे ये समझिए कि जब भी कोई वृत्त हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, अगर परिधि बढ़ी, उसकी देखिए परिधि यहाँ बढ़ गई तो उसका क्या हो गया, व्यास भी तो बढ़ा। ठीक है, छोटे के कंपेयर में। तो इस आधार पे ये हमेशा कांस्टेंट रहता है बच्चों, 22/7 होता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, कई बच्चों को जानकारी नहीं होती, ये पाई आखिर कांस्टेंट हमेशा क्यों एक जैसा रहता है, तो उसके पीछे ये कारण है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। तो आइए इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 85 को, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है सबसे बड़ी, -1/2, 0, 1/2 और -2। तो बच्चों ये देखिए सिंपल सा है कि हमें पता है कि जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो छोटी होती हैं, तो ये और ये छोटी हो गई। अब हमें देखना है 0 और 1/2 में कौन बड़ा है। तो 0 से जब हम बढ़ते हैं 1 की तरफ, आपको पता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह से 0.9 फिर 1 आता है। तो 1/2 क्या है, 1/2 आपका 2 क्या करेगा, 1 को भाग दे रहा है। ठीक है, तो दशमलव दिए 0 आ गया, तो 2 5 = 10। तो कितना आया मान, 0.5। तो भाई देखिए 0.5 जो है वो 0 से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, 1/2। आसान था, लेकिन मैंने इसलिए समझा दिया कि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रश्न संख्या देखिए 86। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है 1000 × 1000 - 999 × 999। तो इसमें कई बच्चे क्या करेंगे कि गुणा करके उसको घटा के निकाल देंगे, लेकिन बच्चों उसमें 2 से 3 मिनट का लगेगा समय। और आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर a² - b² है, इसका मतलब क्या होता है,
ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी, इसी का तो घात लेंगे, ए का वर्ग 2 बी का वर्ग 2। यही चीज़ यहाँ पे भी दी है, ए यहाँ आपका 1001 हो गया और आपका बी यहाँ पर 999 हो गया। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई करते हुए इसको हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बस इनके मान को हमें यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो ए हमने ऑलरेडी लिया हुआ 1001, बी कितना है 999, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसी को हम क्या कर देंगे, इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो तुरंत देखिए मिनटों में ये आपका हल हो जाएगा। ये 2 आएगा और ये आपका 2000 आएगा। ऐसे ही आप मौखिक तौर पे जोड़ लेंगे, कितना आ गया 4000। तो देखिए तुरंत ही चुटकियों में ये हल हो गया। मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे बच्चों आपके, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आप हमेशा देखिए किस फॉर्मूला के बिहार पे ये सवाल बच्चों दिया गया है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 87 है आपके सामने। ये देखिए घनमूल है 27 का, फिर 0.008 प्लस 0.064 का मान होगा। तो यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है। बच्चों ऐसे सवालों में कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ से हम अप्रोच करें। आपको ये देखिए 27 वाला तो ईजी है, जहाँ दशमलव आता है वहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम 27 को कैसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए घनमूल है, क्यूब है, यानी कि इनके हमें 3 जोड़े बनाने हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दें, ये अब आसानी से एक बाहर निकल आएगा, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ ताकि जिन बच्चों को ना आता रहे वो भी इसको आसानी से कर लें, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। कोई भी देखिए दशमलव वाली संख्या है, जैसे कि ये देखिए इसको समझ लीजिए। कई बच्चे सोचेंगे कहाँ से सर ने ला दिया। अगर ये है दशमलव हमें हटाना है तो क्या करेंगे, दशमलव के बदले में 1 आ जाएगा। कितनी संख्या है दशमलव के बाद, 1 2 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 1000। यही मैं नियम अपनाने जा रहा हूँ, दशमलव हटा रहा हूँ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 8/1000। अब वापस से हम इसको घनमूल में ले लेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए परीक्षा में आपको एक एक स्टेप फॉलो नहीं करना है, इसको तुरंत चुटकियों में हल करना है, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे उसी विधि से कितना आ गया 1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्याएं थीं। अब ये देखिए इसमें से हम 3 एक बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो भाई 1 2 बाहर आ गया। 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 10 बाहर आ गया। वैसे ही 64 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। तो 1 4 बाहर आ गया और नीचे 10। अब देखिए अब ये आसान हो गया, आप इसको तुरंत हल कर सकते हैं। तो हम आपको बताएं इसकी दशमलव को, ये अगर नीचे 10 हो तो कैसे करना है। संख्या लिख लीजिए, कितना 0 1 0 1 दशमलव दे दीजिए, हो गया। संख्या लिख लीजिए, कितना 0 1 0 1 दशमलव दे दीजिए। एक संख्या के बाद इधर को चलना है, ठीक है। अब इनको आप जोड़ दीजिए आपस में, कितना आ गया 3.6। तो ये देखिए उत्तर भी आ गया आपका तुरंत ही मिनटों में। अगर आप बच्चों प्रैक्टिस करेंगे आसानी से एकदम हल हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर बच्चों इसका सी जो है, इसलिए सही है। तो आपको पता चला कितने, अगर आप चाहते तो इसको 30 सेकंड में बच्चों हल कर लेते हैं। 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा सवाल है। 3 सवाल और बचे हैं, इसको मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 88 है आपके सामने। एक स्काउट कैंप में 3000 कैडेट्स के लिए 42 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध है। यदि 50 कैडेट्स उनमें और शामिल हो जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी। इस तरह के सवाल बच्चों बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल मेथड पे चलेंगे कि ये देखिए M1 D1 बराबर M2 D2, यहाँ है कैडेट और ये हैं दिन, ठीक है। तो हम पहले वाले कंडीशन में ले लेते हैं 300 कैडेट का खाना कितने दिन तक चलेगा, 42 दिन तक, ठीक है। और कितने कैडेट बढ़ गए, अब 50 कैडेट और बढ़ गए, तो 300 में 50 जोड़ लेंगे, कितने दिन तक खाना चलेगा, इसको हम D2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, D2 निकालने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक तरफ ये वाली संख्या लिख देते हैं और ये वाला इसके नीचे भाग होने चला जाएगा। तो ये हो गया 350, 0 से 0 कटा, ठीक है। और इसको 7 से काट दें, 7 5 35, 7 6 42, 5 1 5, 5 6 30, कितना आ गया आपका 36। तो यानी कि जो खाना है आपका 36 दिनों तक चलेगा। देखिए कितना आसान था। अगर ये फॉर्मूला आप जानते रहेंगे तो आपके मुश्किल से 1 मिनट के भी अंदर हो जाएगा। तो ये आपका, इसलिए देखिए बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है, ठीक है। मुझे लगा समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो ज़रूर बताया कीजिए कैसा वीडियो लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से किसका मान सर्वाधिक है, किसकी हाईएस्ट वैल्यू है। तो बच्चों ये भी देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट वाला है
तो इसमें अगर आप हर एक संख्या के वो निकालते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, तो मैं पहले वाले को दिखा रहा हूँ 32/0.05। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाया तो ऊपर क्या चला गया, 100 चला गया और नीचे क्या बचा, 5। ठीक है, तो ये बच्चों अगर काट देते हैं हम तो ये आ रहा है आपका 640। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सब उससे छोटी आ रही हैं, सब उससे छोटी हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी में ऑलरेडी देखिए दशमलव लगा है, 32 पूरा ऊपर ए पे ही है। ठीक है, तो अगर निकालते हैं तो और छोटे आएंगे, तो 89 का बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो बाकी क्या आप निकाल लीजिएगा बच्चों। ठीक है, एक मैंने निकाल के दिखा दिया है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 7/3% 42 है तो संख्या होगी। इफ़ 7/3 ऑफ अ नंबर इज़ 42 देन फाइंड द नंबर। बच्चों किसी संख्या को, हमने किसी संख्या का x ले लिया, उसका 60/3% कितना है, 42 है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम, 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और प्रतिशत का 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ऐसे नीचे आता है प्रतिशत, आपको पता है प्रतिशत बराबर कितना होता है, 1/100 होता है, इसलिए 100 ऊपर चला गया। 7 × 7 6 42, 6 3 18। ठीक है, 18 है और 2 0 हम लगा दें 100 वाला, तो क्या आ गया, वो संख्या कितनी है, 1800। इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है। आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।